आस्था के इस सागर में डूबे लोगों के चेहरे पर है अपार श्रद्धा, क्योंकि आज है सूर्य उपासना का सबसे पवित्र दिन, छठ महापर्व का संध्या अर्घ्य। देश भर के घाटों पर आज का नजारा कुछ और ही है। नदियों के किनारे सजाए गए दिए, गूंजते छठ गीत और व्रती माताएं सिर पर दौरा उठाए अस्ताचलगामी में सूर्य को अर्घ अर्पित करने खड़ी है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत हुई थी 25 अक्टूबर को नहाय खाए से। आज तीसरा दिन है संध्या अर्घ का, और कल यानी 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ देकर यह पर्व पूर्ण होगा। कहा जाता है कि इस व्रत में 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है। ना जल ना अन्न, केवल श्रद्धा, भक्ति और समर्पण। यह व्रत सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा की परीक्षा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस व्रत की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? छठ पर्व की कथा हमें ले जाती है रामायण काल की ओर। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, तो उन्होंने राज्य में शांति और कल्याण की कामना से यज्ञ करने का निश्चय किया। मुगलदस ऋषि ने श्री राम और सीता माता को सूर्यदेव की उपासना का उपदेश दिया। तभी माता सीता ने सबसे पहले छठ व्रत रखा, बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में। कहा जाता है सीता माता ने सूर्यदेव की पूजा की, उन्हें अपार शक्ति व शांति का आशीर्वाद मिला। तभी से यह व्रत छठ कहलाया, जिसे महिलाएं आज भी अटूट आस्था से निभाते। महाभारत काल में भी इस पर्व का महत्व दिखता है। जब पांडव सब कुछ हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था और सूर्यदेव की कृपा से पांडवों को उनका राज्य वापस मिला। इतना ही नहीं, सूर्यपुत्र कर्ण भी प्रतिदिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ अर्पित करते थे। माना जाता है उनकी यही तपस्या छठ व्रत का प्रारंभिक स्वरूप थी। आज छठ महापर्व न सिर्फ बिहार या झारखंड की पहचान है, बल्कि ये देश भर में लोक आस्था का प्रतीक बन चुका है। विदेशों में बसे भारतीय भी घाट बनाकर छठ मैया की पूजा करते हैं। यह पर्व हमें अनुशासन, पवित्रता, प्रकृति से जुड़ाव का संदेश देती है, क्योंकि सूर्य जीवन का आधार है और छठ उस ऊर्जा के प्रति आभार का उत्सव। जब घाटों पर दिए टिमटिमाते हैं, जब छठ गीतों की गूंज हवा में फैलती है, तो लगता है जैसे पूरी प्रकृति खुद सूर्य की आराधना में झूम उठी है। ये सिर्फ व्रत नहीं, एक भाव है, माँ और संतानों के बीच का विश्वास है और वो प्रार्थना जो हमेशा परिवार की खुशियों से जुड़ी रहती है। छठ मैया आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और आपके जीवन में सूर्य की तरह प्रकाश लाए।